हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो कहता है कि इवेल्युएट द डेफिनिट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 20, यानी कि एक्सरसाइज में जो 1 से 20 तक क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारा कौन सा इंटीग्रेशन है, तो वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, उनको हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो कुछ नहीं होता है। ये जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो पढ़े हैं ना, उसी तरीका से जो है वो सब जो है वो यानी कि हम प्रोसेस जो है वो करने वाले हैं। और वहां पे जो है वो ये देखिए, ये हमारा लोअर लिमिट होता है और ये अपर लिमिट होता है। ठीक है, ये पहले जो है वो अपर लिमिट और माइनस ये जो है लोअर लिमिट, ये जो है वो फर्स्ट वीडियो में जो है आपको बताए थे, वही जो है हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये इजीली बन जाएगा। जैसे इन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या करिए, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर इनको जो है वो सॉल्व करेगा। हमारा फर्स्ट नंबर में सबसे पहले इनको आई के इक्वल जो है वो लिख लीजिए। ये हमारा -1 से 1 और ये x + 1 dx दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए हम जो है वो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तब देखिए इनसे पिछला जो बहुत सारा क्वेश्चन जो बना लिए हैं, तो जो है वो ये इसमें तो जो है वो दिक्कत नहीं होगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2, बिल्कुल सिंपल है। 1 का जो है वो हमारा x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो है वो c लगाते थे, बट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम c जो है वो नहीं लगाएंगे। और ये हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हमारा लिमिट जो है वो -1 से 1 है। अब देखिए एक बार ये जो है वो ये x के स्थान पे ये जो है ये हमारा अपर लिमिट है ना, तो अपर लिमिट पहले रखेंगे और फिर ये हम जो है वो माइनस देकर लोअर लिमिट जो है वो हम रखेंगे। जैसे जो है वो समझिए, जैसे जो है वो हमारा a से b है और ये f(x) dx है, कोई फंक्शन है। ठीक है, f(x) है। इनका जो है वो कहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो अब देखिए हम इनका इंटीग्रेशन जो है वो करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये स्मॉल है तो हम जो है वो कैपिटल मान लिए हैं, ये f(x) आएगा और ये लिमिट हमारा a से b होगा। अब देखिए पहले हम जो है वो क्या रखेंगे, तो ये जो है अपर लिमिट फिर ये लोअर लिमिट, ये हमारा क्या होगा, ये भाई साहब ये f(b) माइनस ये हमारा f(a) हो जाएगा। समझे ना? इस तरीका जो है वो हम बनाते हैं। अब देखिए जब हम जो है वो अपर लिमिट यहाँ पे जो है वो रखेंगे तो क्या होगा, 1² प्लस ये 1। क्लियर? फिर ये हम जो है बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर हम लोअर लिमिट जो है वो रखेंगे तो -1 जो है वो रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा -1² प्लस और ये हमारा क्या है तो -1 है। क्लियर हो गया होगा? अब देखिए 1² हमारा क्या होता है, 1/2 प्लस 1 माइनस ये -1² 1/2 प्लस माइनस -1 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए 1/2 और प्लस 1, तो ये हमारा क्या होगा, तो ऐसा करें ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। कुछ नहीं कुछ तो हैप्पी बर्थडे होबे करेगा। प्लस माइनस माइनस ये हमारा 1/2 माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। अब देखिए +1/2 माइनस 1/2 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। 2 इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, इस तरीका जो है बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर में, तो 2 नंबर में सबसे पहले जो है वो इनको ये जो है वो i के इक्वल जो है वो लिख लीजिए। तो ये हमारा जो है वो क्या है, 2 से 3 है, ये हमारा 2 से 3 और ये 1/x dx है। अब देखिए 1/x का जो इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, इनका इंटीग्रेशन हमारा होता है log mod ये x होता है, और हम जो है वो लिमिट यहाँ पे जो है वो रख देंगे कहाँ से, 2 से ये 3। पहले ये जो है अपर लिमिट फिर ये लोअर लिमिट हम जो है फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा क्या होगा log ये 3 और माइनस ये जो है वह log 2 हो जाएगा। तो log m माइनस log n, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है। तो ये log हमारा जो है वह 3/2 हो जाएगा। और ये जो है वो हमारा देयरफॉर ये i के इक्वल ये इनका हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? ये 2 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या है, तो ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा इंटीग्रेशन ये 1 से 2 है, और ये क्या हमारा जो फंक्शन है तो 4x³ है, ये हमारा 4x³ और क्या -5x² है, माइनस ये 5 हमारा x² है और प्लस 6x है, तो प्लस 6x दे दीजिए, प्लस ये 9 dx है। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, इनको जो है ना i के इक्वल जो है वो लिख दीजिए, क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेशन है। अब देखिए 4 हमारा क्या है, 4 हमारा कांस्टेंट है, 4 बाहर हो जाएगा। अब देखिए x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर ये एक जो है वो जोड़ देते हैं, 1 जो है वो ऐड कर देते हैं, तो ये 4/4 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए माइनस है तो माइनस, 5 कांस्टेंट है तो बाहर होगा, x² का क्या होगा हमारा x³ बाई ये 3 प्लस 6 हमारा कांस्टेंट है बाहर, x का हमारा क्या होगा x² बाई ये 2 और 9 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा, 1 का जो है वो हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। अब देखिए ये 4 से 4 जो है वो कैंसिल होगा, 2 3 जा
6 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या आया हुआ है, तो ये भाई साहब जो है वह एक्स के पावर 4 और माइनस ये 5 एक्स क्यूब बाई ये 3 और ये जो है वो हमारा प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x और ये 1 से 2 है। देखिए बुआ ये जो हम डिफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो बना रहे हैं, डिफिनेट इंटीग्रेशन में जो एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपको सेम ये बुक से जो है वो आना चाहिए, ठीक है। इनडिफिनिट में जो है वो अलग भी हो सकता है, बट डिफिनिट में जो है वो एग्जैक्ट बुक से जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से जो है वो आप देखते रहिएगा। तो जो है वो मान यहाँ पे जो है वो आप रखेंगे, पहले ये 2 रखेंगे फिर ये 1 रखेंगे हम एक्स के स्थान पे। 2 रखेंगे क्या होगा हमारा 2 पावर 4 माइनस ये 5 इंटू 2 पावर 3 बाई ये 3 प्लस ये 3 इंटू ये 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू ये 2 फिर ये हमारा माइनस, जब हम 1 रखेंगे तो क्या होगा हमारा 1 के पावर 4 माइनस ये 5 इंटू ये 1 क्यूब अपॉन में ये 3 प्लस ये 3 इंटू ये 1 स्क्वायर प्लस ये 9 इंटू 1 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए 2 पावर 4 जो है वो कितना होता है, तो हमारा 16 होता है माइनस 2 पावर क्यूब जो है वो 8 8 5 जा कितना होता है 14, तो हमारा 14 बाई 3 और 2 स्क्वायर जो है कितना 4 4 3 जा 12 और ये 9 2 जा 18 हो गया। ये हमारा इतना हो गया और ये बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 1 के पावर 4 है तो 1 और ये हमारा क्या होगा माइनस ये हमारा जो है वो 5 बाई 3 और प्लस 3 या प्लस ये 9, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए अब सबको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा 46 12 और ये 18, तो ये हमारा क्या होगा 46 हो जाएगा माइनस ये 14 बाई 3 क्लियर, फिर ये माइनस अब ध्यान 9 3 12 और ये 1 कितना होगा हमारा 13 माइनस ये 5 बाई 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम सब जो है वो ले लेंगे, नहीं तो जो है ना ये जो है वो चलिए एलसीएम जो है वो हम ले लेते हैं, नहीं तो जो है वो 46 माइनस 40 बाई 3 प्लस माइनस माइनस ये 13 माइनस माइनस प्लस ये 5 बाई 3 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको जो है वो करना है, क्लियर। अब जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा ये हमारा माइनस 14 बाई 3 और ये प्लस 5 बाई जो है वो क्या है तो हमारा 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, तो ये 14 में से ये जो है वो प्लस 5 जो है वो क्या होगा इनको हम ऐड कर देंगे और इनको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 33 46 में से 13 को माइनस करेंगे 33 और इनको हम जो है माइनस करेंगे तो 35 बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 3 ये 13 3 जो है वो 39 माइनस ये 35 इनको सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये 64 बाई 3, तो देयरफॉर ये आई इज इक्वल टू हमारा 64 अपॉन में 3, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, बस यहाँ पे जो है ना मान जो है वो रखना जो है वो ये नहीं कि बस यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो कर दीजिएगा जैसे हम पीछे किए थे, बस ये पहले ये मान रखिएगा फिर जो है वो बीच में जो है वो माइनस दीजिएगा, ठीक है, और फिर ये वाला जो है वो मान यहाँ पे जो है वो हम रख देंगे इजीली बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में जो है वो क्या है, तो 4 नंबर में जो है वो आई इज इक्वल टू जो है वो ये हमारा 0 से पाई बाई 2 और ये हमारा साइन 2x dx ये क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए साइन 2x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस 2x बाई 2 हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस ये कोस 2x बाई 2 हम जो है वो रख देंगे, ये हो जाएगा और ये हमारा ये 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा लिमिट। अब जब हम पहले पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा माइनस के कोस 2 इंटू ये पाई बाई 2 बाई 2 और फिर ये माइनस फिर ये 0 रखेंगे तो ये माइनस कोस ये 2 इंटू 0 बाई ये 2 हो जाएगा। अब इनको हम जो है सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 2 कैंसिल, कोस पाई का वैल्यू जो है हमारा क्या होता है, कोस पाई का वैल्यू जो है वो हमारा 0 हो जाता है, तो ये हमारा 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू 0 तो कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हमारा 1/2 देयरफॉर ये आई इज इक्वल टू फाइनल हमारा 1/2 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5 नंबर। अब ध्यान दीजिए वो इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में हमारा है आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कोस 2x dx है। अब ध्यान दीजिए कोस 2x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का जो है वो साइन 2x बाई ये 2 होता है, तो हमारा साइन 2x बाई ये 2 और ये हमारा लिमिट जो है वो अब कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2 हम जो पहले पाई बाई 2 रखेंगे और फिर ये 0 रखेंगे, तो हमारा क्या होगा साइन 2 इंटू में ये पाई बाई 2 बाई ये 2 माइनस ये हमारा साइन 2 इंटू 0 बाई ये 2 हो जाएगा।
ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल, तो ये हमारा साइन पाई बाय 2 माइनस ये हमारा साइन 0/2 हो जाएगा। साइन जो है वो हमारा पाई का वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू हमारा कितना होता है, तो 0/2, और साइन 0 का भी वैल्यू भी जो है वो 0 ही होता है, तो 0/2, तो ये 0/2, तो ये 0 माइनस ये 0, अर्थात ये 0 इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो इनका हमारा कितना नंबर होगा, तो ये 6 नंबर जो है वो देखिए, इंटीग्रेशन ये जो है वो 4 to 5 है, एक पावर एक्स dx है। एक पावर एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर एक्स का हमारा इंटीग्रेशन एक पावर एक्स से होता है, और ये हमारा लिमिट जो है वो कहाँ से है, ये जो है वो 4 से 5 है। अब जो है वो हम पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो ये एक पावर ये 5 माइनस ये एक पावर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, एक पावर 4 इंटू हम ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी पावर 1 है, तो ये जो है वो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये देखिए बेस इक्वल है, तो ये जो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये इतना यानी कि 415 हो जाएगा, और एक पावर 4 जो है वो ये दोनों से हमारा कॉमन है, तो e-1 ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, तो ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7 नंबर, सबसे पहले i इक्वल टू लिख लीजिए 0 to π/4 10x dx, ये हमारा इतना जो है वो है। अब ध्यान से देखिएगा, 10x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, तो लॉग मोड ये जो है वो देखिए 10x का जो है 2 इंटीग्रेशन होता है, ये हमारा जो है वो 10x dx, इनका हमारा जो है वो अगर हम जो है वो कॉस में जो है वो लिखेंगे तो माइनस लॉग मोड ये cos x होता है, ठीक है, प्लस में ये c होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, हम जो है वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का ही जो है वो जितना फॉर्मूला है सब जो है इसमें हम जो है वो लगाएंगे, बट यहाँ पे जो लिमिट है ना, जो फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो उसमें जो है वो हम ये लिमिट वाला जो है वैल्यू हम पुट कर देंगे। और ये क्वेश्चन हो गया। अब जो है वो हम सेक में जो है वो लिखेंगे, तो लॉग मोड ये सेक एक्स प्लस ये सी होता है, तो ये दोनों जो है वो फॉर्मूला होता है। तो आप दोनों फॉर्मूला लगेगा तो वैल्यू जो है वो दोनों का मान जो है वो सेम आने वाला है, ठीक है। तो हम जो है ये वाला जो है वो अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा लॉग मोड ये जो है वो सेक एक्स, और ये हमारा जो है वो लिमिट 0 से π/4 हो जाएगा। अब जो है वो हम पहले π/4 जो रखेंगे, फिर जो है वो 0 रख देंगे, तो ये हमारा लॉग मोड ये जो है वो सेक π/4 माइनस ये जो है वो लॉग मोड ये सेक 0 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे हमारा जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका जो है वो सेक π/4 इनका जो है वो वैल्यू हमारा क्या होता है, तो √2 होता है, माइनस ये लॉग और सेक 0 का वैल्यू जो है वो हमारा 1 होता है। लॉग एम माइनस लॉग एन हम जो है वो लगा देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा ये भाई साहब, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग m/n, ये जो है वो √2/1, अर्थात ये हमारा लॉग √2 का मतलब क्या हो गया, ये लॉग 2 के पावर में ये 1/2, जब ये 1/2 ये हम जो है वो देखिए ये जो है वो होता है ना फॉर्मूला हमारा जो है वो लॉग m के पावर n, ये फॉर्मूला होता है n लॉग m होता है ना, ये पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 log 2, ये इनका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी जब स्किप करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरीका से बनाइएगा, ये 1 to 7 नंबर जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।